अपने दिल में डूब के पाले सुरागे जिंदगी, तू मेरा बनता न बन अपना तो बन। शायर ने ये बात क्यों कही? ये सुरागे जिंदगी क्या है और ये अपना बनना क्या है? स्टीव जॉब भी कहते हैं कि ये ज़िंदगी आपकी है, इसे किसी दूसरे के मानदंडों पर तय करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो पोटेंशियल है, आप जो हो सकते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, उसी के लिए लगातार प्रयासरत रहें। आपको दूसरे की नकल करने की या दूसरे की ज़िंदगी जीने की ज़रूरत नहीं है। वो तो यहाँ तक भी कहते हैं कि हो सकता है कि इस तलाश में आपकी सारी ज़िंदगी जाया हो जाए, फिर भी वो जाया होने के बावजूद भी आप किसी दूसरे की ज़िंदगी न जिए, आप जिए तो अपनी ज़िंदगी जिए। और शायद शायर यही कह रहा है कि अपने अंदर झांक कर अपनी कोशिशों के द्वारा ये समझने की कोशिश करें कि आप क्या हैं, आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, आपके अंदर पोटेंशियल क्या है। और जब पता चल जाए तो निश्चित रूप से शायर कहता है कि हाँ, तुम मेरा मत बन, लेकिन अपना जो तू है वो तो बन। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि बचपन से ही हम सब किसी न किसी आइडियल के पीछे भागते रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमें वैसा बनना चाहिए। जो लोग डॉक्टरों से प्रभावित होते हैं वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियरों से प्रभावित होते हैं वो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो लीडरों से प्रभावित होते हैं वो लीडर बनना चाहते हैं, जो एक्टरों से प्रभावित होते हैं एक्टर बनना चाहते हैं, जो सिंगर से प्रभावित होते हैं वो सिंगर बनना चाहते हैं, और जो म्यूजिशियन से प्रभावित होते हैं म्यूजिशियन बनना चाहते हैं। वैसे समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बहुत सारे मॉडल बना चुका है और हम सब कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उसमें फिट होने की, चाहे वो मामूली सा शख्स हो या कोई बड़ा से बड़ा आदमी। शुरुआती दिनों में सबके कोई न कोई मॉडल तो रहते ही हैं। आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक ने भी शुरुआती दिनों में अपने स्टडी रूम में 2 चित्र लगा के रखे थे, शायद 3 चित्र लगा के रखे थे। माइकल फेराडे, मैक्सवेल और न्यूटन के। तो कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन तो ले ही रहे थे ना कि उन्हें वैज्ञानिक बनना है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो हमारे आइडल होते हैं वो हम पर इतने हावी हो जाते हैं कि वो हमारे डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी तो हैं, लेकिन कई बार वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हम अपने एक्चुअल पोटेंशियल से भटक जाते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है अभी कि सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में से एक हैं, आप जानते ही हैं उन्हें। शुरू में वो डेनिस लिली और थॉमसन जैसे प्लेयर जो बहुत तेज़ गेंदबाज से उनसे बड़े प्रभावित थे। और जब 1987 में MRF पेस फाउंडेशन की कोचिंग थी चेन्नई में, तो वो वहाँ पहुँच गए। क्या करने के लिए? तेज़ गेंदबाज बनने के लिए। पेस उन्हें बहुत अच्छा लगता था कि वो तेज़ गेंदबाजी करें तो कितना अच्छा होगा। और कोच कौन थे? डेनिस लिली। डेनिस लिली ने जब इनके स्पेल को देखा तो इन्हें एक सलाह दी कि बेहतर है कि तुम अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान दो। तुम्हारे में बैट्समैन बनने की, एक अच्छे बैट्समैन बनने की पूरी खूबियाँ हैं, तुम गेंदबाजी में अपने को जाया न करो। पता नहीं सचिन को कैसा लगा होगा, इसका जिक्र तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन आज लगभग उस समय से 30 साल बाद, जबकि वो महानतम बल्लेबाज के रूप में दुनिया से क्रिकेट से रिटायर भी हुए हैं, तब उन्होंने डेनिस लिली के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि आप ही वो पहले शख्स थे जिसने मुझे बताया, मुझे समझाया कि मुझे बल्लेबाजी पर यानी बैटिंग पर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो सचिन को भी ये गहराई से नहीं पता था कि बल्लेबाज के रूप में उनकी संभावना कितनी प्रबल है, कितनी महान है, और उसे डेनिस लिली ने पहचाना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो खुद हम होना चाहते हैं उसकी तलाश में हम भटकते रहते हैं, और शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उस तरफ इशारा करे कि हमें तो उस तरफ जाना चाहिए। ऐसे ही एक कहानी याद आती है, जो फिल्म स्टार राजकुमार हुआ करते थे, जो कि जीवन में अपने राजकुमार जैसे थे भी। वो भी पहले पुलिस इंस्पेक्टर थे और उन्हें कभी भी ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने कि वो फिल्मों में काम करेंगे। लेकिन किसी वजह से एक डायरेक्टर ने उन्हें देखा और उनकी अदा उन्हें पसंद आई। उन्हें लगा कि इस आदमी को स्क्रीन पर ज़रूर आना चाहिए, और फिर उन्होंने राजकुमार को सलाह दी, और शायद राजकुमार ने अपने पोटेंशियल को पहचाना, और तब उन्हें लगा कि अरे ये तो सही कह रहे हैं, मुझे ऐसा करना चाहिए, और उन्होंने किया, और बाकी सब तो इतिहास है।